अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उज़ैर खान। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड सोलर सोल्यूशन पर। दोस्तों, ए टू जेड सोलर सोल्यूशन की जानिब से एक और प्रोफेशनल सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए आज हमारी टीम मौजूद है कराची के कारोबारी लिहाज से मसरूफ़ तरीन इलाका लियाकताबाद में। दोस्तों, लियाकताबाद में वाक़ आज इस घर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 6 किलोवाट के सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। और आज इस प्रोजेक्ट में जो हमारा स्ट्रक्चर है, आज इस प्रोजेक्ट में जो हमारे पास पैनल्स का इंतखाब किया है वो जिनको कंपनी के 585 वॉट बायफेशियल सोलर पैनल्स हैं। और इस स्ट्रक्चर में जो हमारे पास पोल्स में पाइप इस्तेमाल किया गया है वो 3 इंच 14 गेज का पाइप है। और सपोर्ट्स के लिए 20 mm बाई 40 mm का पाइप इस्तेमाल किया गया है। कंप्लीट स्ट्रक्चर के जो ब्लॉक्स हैं वो प्रॉपर कंक्रीट के बनाए गए हैं। यहाँ पर जो बेस प्लेट्स लगाई गई हैं वो कटिंग करने के बाद ग्राउंड के साथ बेस प्लेट फिक्स की गई है। उसके बाद यहाँ पर इनके पोल्स खड़े किए गए हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 6 अदद पोल्स हैं जो कि 3 इंच बाई 14 गेज का पोल है। और जो फ्रेमिंग में और मेन गार्डर जो है वो 2 इंच बाई 4.5 इंच का गार्डर है। और वॉकवे में जो पाइप इस्तेमाल किया गया है वो 20 mm बाई 40 mm का पाइप है। और यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में टोटल 8 पैनल्स अभी लगाए गए हैं, लेकिन हमारे पास जो इंस्टॉलेशन की है वो हमने मज़ीद फ्यूचर प्लान के हिसाब से किए। यहाँ पर 2 पैनल्स मज़ीद ऐड होंगे। तो अभी इस वक्त हमने जो 4 पैनल्स की स्ट्रिंग है वो अलग बनाई है और जो लेफ़्ट साइड पे 4 पैनल्स हैं उनकी स्ट्रिंग अलग बनाई है। जब यहाँ पर इन फ्यूचर 2 पैनल्स ऐड किए जाएंगे तो इनको जस्ट कनेक्ट करना होगा, वायरिंग वगैरह सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। तो फ्यूचर प्लान के हिसाब से इंस्टॉलेशन करने का मकसद यही था कि कल को हमें यहाँ पर पैनल ऐड करना पड़े तो अपनी वायरिंग और कनेक्टर सब चीज़ें एज इट इज़ यूटिलाइज हो सके। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं वॉकवे बना हुआ है। ये वॉकवे पे जो अभी हमारी लैडर है वो पोर्टेबल बनाई गई है। पोर्टेबल का मतलब है यहाँ पर अभी फ़िलहाल लैडर अभी लगाई नहीं है। जब ज़रूरत होगी पैनल्स क्लीनिंग पे करना होगा तो यहाँ पर हमारे पास साइड में वॉकवे की लैडर रखी हुई है। ये लैडर जो आप देख रहे हैं ये वॉकवे की लैडर है वाइट कलर की। और ये यहाँ पर लगाने के बाद क्लीनिंग्स के लिए आराम से ऊपर चढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर का टिल डाउन है वो साउथ फेसिंग की तरफ रखा गया है। और बीच में कोई पोल्स देने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी है क्योंकि इस घर में ऑलरेडी जो पोल्स हैं वो 6 पोल्स लगाए गए हैं इस स्ट्रक्चर में, ताकि स्ट्रक्चर में मजबूती बरकरार रह सके। और हमारे यहाँ पर दोनों सीरीज़ के जो वायर्स हैं इसमें जो वायर इस्तेमाल हुआ है वो 6 mm का वायर है। और हमारे यहाँ पर दोनों सीरीज़ के जो वायर्स हैं वो 6 mm के वायर हैं, फ्लेक्सिबल पाइप के ज़रिए होते हुए हमारे ग्राउंड तक जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो पाइप आप देख रहे हैं ये 6 mm की 2 कोर वायर, इसमें 2 सीरीज़ हैं जो कि इन्वर्टर तक जा चुकी है। आज इस प्रोजेक्ट में जो हमारे पास इन्वर्टर शामिल किया गया है वो इन्वरेक्स कंपनी का नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, IP65 वाटर प्रूफ, हीट प्रूफ। इस प्रोजेक्ट की डे टाइम की परफॉर्मेंस भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। ये राइट साइड पे जो स्क्रीन देख रहे हैं ये डे टाइम की परफॉर्मेंस है। तकरीबन 10 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं और अभी सिस्टम जो हमारा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो तकरीबन 3.25 किलोवाट की जो प्रोडक्शन है। और 360 वाट ग्रिड से शेयरिंग हो रही है। बैटरी हमारी ऑलमोस्ट 100% चार्ज है, स्मार्ट लोड भी ऑन है और तकरीबन 3.5 किलोवाट का हमारा लोड चल रहा है। तो दोस्तों, ये हमारा पीक टाइम तकरीबन 10:30 बजे की परफॉर्मेंस है जो कि कैप्चर की गई है। और अभी आज क्लाउडी वेदर है। इस सिस्टम की लाइव परफॉर्मेंस भी मैं आपको बताता चलूँ। आज इस प्रोजेक्ट में जो इस वक्त सोलर प्रोडक्शन है 5:30 बजे का टाइम है और 770 वाट अभी हमारा सोलर से जनरेट हो रहा है। और तकरीबन 1 किलोवाट से अबव हमारा स्मार्ट लोड और हैवी लोड मैनेज हो रहा है। ठीक है, जो इसमें बैटरी की ग्रिड शेयरिंग भी इसमें जारी है। तकरीबन 1.25 किलोवाट जो है हमारा बैटरी से डिस्चार्ज हो रही है। तो दोस्तों, ये टोटल दोनों चीज़ें मिलाने के बाद बैटरी और सोलर मिलके हमारा तकरीबन 2.18 किलोवाट, तकरीबन 2180 वाट का जो हमारा लोड है वो सोलर प्लस बैटरी की मदद से चल रहा है। अभी हमारे पास जो लोड की हमने मैनेजमेंट थोड़ी कम की है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। 1.77 यानी 1770 वाट का भी एक्टिव लोड चल रहा है, स्मार्ट लोड और नॉर्मल लोड। और पीवी की वोल्टेजेस भी आपके साथ शेयर करूँ। 176 वोल्ट हमारे पीवी 1 से जनरेट हो रहे हैं, 176 वोल्ट पीवी 2 से जनरेट हो रहे हैं और तकरीबन 500 समथिंग हमारा जो वाट है हर पीवी जनरेट कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी बैटरी इस वक्त डिस्चार्जिंग मोड पर है, 99% बैटरी है। और बैटरी के जो वोल्टेज है 53.19 वोल्ट है और तकरीबन 12.39 एम्पेयर से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और बैटरी अलहमदिल्ला
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी BMS कनेक्टेड है। डायनेस बैटरी भी लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। अगर आपकी बैटरी BMS कनेक्ट होगी तो यहाँ पर बैटरी का नंबर, सीरियल नंबर या उसका मॉडल लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट के इंस्टॉलेशन का अमल आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर आप देख सकते हैं, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ तमाम चीज़ों की टैगिंग की गई है। ये हमारा बैटरी का ब्रेकर है, चिंट कंपनी का 125 एम्पेयर का बैटरी ब्रेकर है, जो कि क्लोपल के ब्रेकर 4 वे ब्रेकर बॉक्स के अंदर फिक्स किया गया है। और अभी हम आपको इसकी जो ग्रिड की इंफॉर्मेशन भी आपको दिखा देते हैं। अच्छा, बैटरी की सेटिंग में आपको बता दूं कि यहाँ पर अक्सर लोग बैटरी की सेटिंग में 125 एम्पेयर या 120 एम्पेयर से ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम क्या आती है कि उनका जो बैटरी का ब्रेकर होता है वो ट्रिप होता है बार बार। क्योंकि नॉर्मली जो हमारे पास बैटरीज पे लगाया जाता है वो 125 एम्पेयर का आइडियली लोग लगवाते हैं, और यहाँ पर सेटिंग में अगर 120 से ऊपर कर देते हैं तो वो बैटरी का ब्रेकर बार बार डिस्चार्जिंग मोड पर डिस्कनेक्ट होता है। तो दोस्तों ये सेटिंग आप लाजमी देख लिया करें, जितने बैटरी का ब्रेकर है बैटरी के ब्रेकर के हिसाब से यहाँ पर उसको सेटिंग करें ताकि आपको ट्रिपिंग इशू फेस ना हो। और इसके अलावा मैं आपको भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारा जो इस वक्त बैटरी है वो भी कम्युनिकेट हो चुकी है, और बैटरी जो इस प्रोजेक्ट में शामिल की गई थी वो डायनेस की बैटरी है। बैटरी का डिप स्विच नंबर 3 हमारा ऑन है, और जो बैटरी की BMS केबल है ओरिजिनल जो बैटरी के साथ आती है, डायनेस की बैटरी के साथ आपको हर तरह के इन्वर्टर की सेपरेट केबल्स रिसीव होती हैं अगर आप किसी ऑथेंटिक डीलर से लेते हैं। तो डायनेस की बैटरी इन्वर्क्स के साथ जो कंपेटिबल है वो ये मॉडल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप ये बैटरी की केबल यहाँ पर बैटरी के अंदर इन कर सकते हैं, और इसका जो डिप स्विच नंबर 3 ऑन करेंगे, बाकी आप कनेक्शंस पॉजिटिव और नेगेटिव देख के लगा सकते हैं। अच्छा, बैटरी की कम्युनिकेशन का जो केबल है वो हमने ओपन एक्सटर्नल इसलिए छोड़ा है कि इसमें सेंसिटिव वायर होता है, बार बार अगर लोग मूव करने से अगर कोई वायर डैमेज हो जाएगा तो बैटरी जो है BMS से डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ें आप इस इम्पोर्टेंट फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए इंस्टॉलेशन का करवाया करें। और अभी हमारा आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रिड शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे बैटरी और सोलर मिल के अभी इस लोड मैनेज कर रहे हैं, और तकरीबन 5:30 बजे का टाइम है, और बैटरी हमारी 99% चार्ज है और क्लाउडी वेदर है। अभी हम आपको इसके अंदर लगने वाले DB बॉक्स के तमाम कंपोनेंट की तफसीलात बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो DB बॉक्स है वो क्लोपल कंपनी का है, और इसमें वोल्टेज एम्पेयर NIN कंपनी की है, और ग्रिड इनपुट पे हमने चिंट का ओरिजिनल 32 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया जो कि अभी ग्रिड शेयरिंग ऑफ की हुए। इसके अलावा यहाँ पर आउटपुट पे 2 ब्रेकर्स लगाए इन्वर्टर के आउटपुट पे, एक घर के नॉर्मल लोड के लिए और एक घर के हेवी लोड के लिए। अच्छा, नॉर्मल लोड पे हमने 32 एम्पेयर का ब्रेकर प्रेफर किया है। इसके अलावा घर के हेवी लोड के लिए 63 एम्पेयर का AC ब्रेकर का इंतखाब किया है। बाकी PV1 PV2 के लिए DC ब्रेकर्स 40 एम्पेयर से लगाएं। ये दोनों ब्रेकर्स ओरिजिनल हैं और इसकी वारंटी आती है 3 मंथ की। बाकी DB बॉक्स की प्रॉपर टैगिंग देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा स्टैंडर्ड है, हर ब्रेकर को DC कंपोनेंट को प्रॉपर टैगिंग की गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे फिनिशिंग इंस्टॉलेशन भी देख सकते हैं, कहीं पर भी आपको लूज वायरिंग और जॉइंट वायरिंग नज़र नहीं आएगी। ये हमारी जो मेन डक पट्टी जो जा रही है वाइट, ये इलेक्ट्रिकल DB तक जा रही है लाइन, ये इस फ्लोर का मेन DB है जहाँ पर इनके घर के हैवी लोड ऑपरेट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो चेंज ओवर है ये हैवी लोड का चेंज ओवर लगाया गया है, इसमें इनका AC और फ्रिज की लाइन ऑपरेट हो रही है इस सेलेक्टर इस चेंज ओवर से, और यहाँ पर इनका ग्रिड का मेन ब्रेकर लगाया गया है। तो यहाँ पर जो ग्रिड है अभी मौजूद नहीं है, लाइट गई हुई है इस एरिया में। और अभी हम आपको एक और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख लें, ये हमारी जो वायरिंग का स्टैंडर्ड है, प्रॉपर चैनल पट्टी H to H कनेक्ट है, कहीं पर भी लूज वायरिंग वगैरह नज़र नहीं आएगी, और हर चीज़ को आप देखें प्रॉपर नफासत के साथ इंस्टॉलेशन करने का हमारा स्टैंडर्ड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अदद चेंज ओवर है, एक चेंज ओवर इनका जनरेटर और सोलर के दरमियान सर्वाइव करता है, और जो सेकंड चेंज ओवर इनके घर के नॉर्मल लोड का है। अच्छा, यहाँ पर सोलर और के इलेक्ट्रिक की चेंज ओवर भी लगाया गया है और जनरेटर की लाइन भी इनको दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो चेंज ओवर लगाए हैं आज इस घर में टोटल ओपास के ओरिजिनल चेंज ओवर हैं जो कि मेड इन टर्की है, और यहाँ पर तमाम जो चेंज ओवर हैं इनकी डायरेक्शन वो सोलर पर है, और जो इनका DB बॉक्स है वो छोटा लगा हुआ, उसी हिसाब से यहाँ पर प्रॉपर नफासत के साथ काम किया गया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, कहीं पर भी ओपन लूज वायरिंग नज़र नहीं आएगी इस प्रोजेक्ट में। दोस्तों ये फाइनल लुक है इस प्रोजेक्ट का। उम्मीद करता हूँ ये सोलर प्रोजेक्ट की इंस्टॉलेशन आप तमाम दोस्तों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। बाकी यूज़र एंड एक फीडबैक भी लेते हैं अपने क्लाइंट का और उनसे पूछते हैं सिस्टम की इंस्टॉलेशन के हवाले से इनको हमारे बारे में क्या तासुरात मिले हैं। ये ओवर हमारे क्लाइंट वो है जो यूट्यूब चैनल की सब्सक्राइबर भी है हमारे, और हमारे यूट्यूब वीडियो को देखकर ही इन्होंने हमें कॉल की थी और हमें इंस्टॉलेशन के लिए हायर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है, सारी चीज़ें लाइव टेस्टिंग भी हो चुकी है,
और इनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट डे से लाइव सपोर्ट भी दी है। हमारी जहाँ पर इंस्टॉलेशन होती है वहाँ पर हमारा एक ये कॉन्सेप्ट होता है क्लाइंट को देना कि हम उसको ऑनलाइन सपोर्ट देंगे, चाहे वो रात के आधी रात में भी इनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो हमसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं, हम उनको ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम लाइव है तो इसकी मॉनिटरिंग हम भी करते हैं और क्लाइंट को भी इसका एक्सेस मिलता है, ओनर एक्सेस, इंस्टॉलर एक्सेस हमारे पास होता है, तो हम इसकी सेटिंग्स को भी टाइम टू टाइम देखते रहते हैं। और बाकी अभी अब हमसे अपने क्लाइंट का थोड़ा सा रिव्यू भी ले लेते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, उनका क्या फीडबैक है। तो अभी आपको हम उनको बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ोएब भाई, कैसे हैं आप? अच्छा ज़ोएब भाई, आपने हमें कैसे रीच आउट किया, आप पहले हमें बताएं। मैंने सर आपको यूट्यूब वगैरह पे मैं आपकी वीडियोस देख रहा था और आपके काम को देख रहा था। तो ठीक मैं है। खुद भी वर्किंग करी, तो मैं आपके जो वीडियोस वगैरह जिस प्रॉपर तरीके से आप बता रहे थे, समझा रहे थे चीज़ों को, तो मैं सेटिस्फाई हुआ। फिर मैंने आपको अप्रोच किया, आप आए, पहले आपने विजिट किया, देखा, फिर उसके बाद आपने सारी चीज़ों को मुझे गाइड किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे काम कराया और मैं 100% सेटिस्फाई हूँ आपके काम से। अच्छा ज़ोएब भाई, ये बताइए, आपको काम में आपने सारी चीज़ें चेक करी है, आपका सारा लोड अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर मैनेज, और आप ज़रा हमारे यूज़र को फीडबैक को भी बताएं कि आप क्या-क्या इस पे लोड आसानी से मैनेज कर रहे हैं और किस टाइम में बैटरी आपको कितना बैकअप दे रही है और क्लाउडी वेदर में आप किस तरह से सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं? सर मुझे जब से मैंने अभी तक सोलर इंस्टॉल करवाया है, क्लाउडी ही वेदर है। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और 15 दिन में 2 दिन जो है ना वो सन जो है वो सही तरीके से निकला है। तो दिन में मेरे घर के फ्रिज और डी फ्रीजर दोनों जो है वो सोलर पे रहते हैं। जब मुझे एसी ऑन करना होता है वो भी सोलर पे मेरा जो है ऑपरेट होता है। घर का जो नॉर्मल लाइट लोड है वो सारा सोलर पे ही चलता है, यानी ग्रिड मेरी मुस्तकिल जो है वो बंद है। और दिन में कंप्लीट लोड, हैवी लोड भी और जो है नॉर्मल लोड भी, दोनों जो है वो सोलर पे रहते हैं। रात में जो है हैवी लोड में आपने जो सिलेक्टर दिया है उसके थ्रू जो है मैं ग्रिड पे चले जाता हूँ और रात में जो है मेरा हैवी लोड ग्रिड पे शिफ्ट हो जाता है और नॉर्मल लोड बैटरी पे आ जाता है और ये सुबह तक मेरा बैटरी पे रहता है, ग्रिड ऑन नहीं होती। अच्छा, इस दौरान ये बताएं, आप अपने सिस्टम को के इलेक्ट्रिक से बैटरी को चार्जिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? दे रहा है हमारा आप सिस्टम पहले दिन से ही आपने अभी तक इसको चार्जिंग के इलेक्ट्रिक से बिल्कुल नहीं दिया, ऐसा ही है? बिल्कुल सही। चलिए ठीक है। हमें और हमारी काम के मुतालिक, हमारी टीम के मुतालिक क्या आपका फीडबैक है, आपको हमारी टीम का काम करना कैसा लगा, वक्त की पाबंदी के हवाले से काम की जो फीचर्स हैं वो कैसे इन्होंने हैंडल करी हैं? सर देखिए, कोई भी जो है क्लाइंट जो है वो ऑन कॉल जो है सेटिस्फेक्शन मांगता है कि जब उनसे कोऑर्डिनेट किया जाए तो वो रिस्पॉन्ड करें और फिर जो है रिजॉल्व करें इशू को। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों चीजों में मैं जो है वो आपसे मुतमईन हूँ। जब भी मुझे इशू आया है तो मैंने आपसे कोऑर्डिनेट किया और आपने ऑनलाइन जो सिस्टम है इसका उसी के थ्रू जो है वो प्रॉब्लम को जो है रिजॉल्व कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज से मैं बिल्कुल 100% मुतमईन हूँ। चलें ठीक है ज़ोएब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका काइंड ऑफ रिव्यू के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपका सिस्टम इसी तरह परफॉर्म करता रहेगा और आपको आगे कोई भी मसला आएगा, ए टू जेड सोलर सोल्यूशन की टीम आपको आगे इन फ्यूचर भी इसी तरह गाइड करती रहेगी। तो इंशाल्लाह आपको बेस्ट ऑफ लक करते हैं। अल्लाह हाफिज़। दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नंबर है हमारा 0321418928। दोस्तों दीजिए अपने होस्ट उज़ैर खान को इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।